हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सेलस सागा। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि उस वीडियो में हमने एक फीमेल ट्रायो की बात की थी जो कि 1990s में वेस्टर्न महाराष्ट्र के शहरों में चाइल्ड किडनैपिंग और मर्डर करता था। और आज का जो ये केस है उसे हम उसी केस का एक मोर ब्रूटल वर्जन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो केस है वो काइंड ऑफ सिमिलर है उसी केस के। उस केस का जो ये ट्रायो था वो बच्चे चुराता, उनका यूज करता एंड देन उन्हें मार देता था। लेकिन आज की स्टोरी का जो किलर है उसका बच्चों को मारने का तरीका और उनके साथ की गई हरकतें इतनी घिनौनी थी कि जब ये खुद मरा तो उसकी खुद की फैमिली ने भी उसकी डेड बॉडी एक्सेप्ट तक करने से भी मना कर दिया था। इतना घटिया किस्म का था ये इंसान। इसने 7 महीनों के अंदर 23 से भी ज्यादा बच्चों को अपना शिकार बनाया, जिसमें से किसी भी बच्चे की उम्र 10 साल से ज्यादा नहीं थी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स अनफोल्ड टुडेज सेलर सागा ऑफ अ किडनैपर, a killer and a pedophile, दरबारा सिंह। दरबारा सिंह अमृतसर पंजाब के जलोपुर खेरा गांव में आज से करीब 65 साल पहले पैदा हुआ था। और इसका जो बर्थ डेट या बर्थ ईयर है वो एग्जैक्ट तो नहीं पता, क्योंकि हर एक आर्टिकल में जितने भी मैंने पढ़े उन सब में इसका जो बर्थ ईयर या फिर डेट था वो अलग अलग था। एंड अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया दिस वाज हिज इंटायर लाइफ स्पैन, जिसमें डेथ डेट तो क्लियर है लेकिन बर्थ ईयर या बर्थ डेट एग्जैक्ट नहीं है। इसलिए हम दरबारा सिंह का बर्थ ईयर 1943 मान लेंगे, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही वाज 75 व्हेन ही डाइड ऑन 6 जून 2018। और 2018 से अगर 75 ईयर्स पीछे जाएं तो हमें ईयर 1943 मिलता है। अब क्योंकि ये केस इतना पुराना है और काफी रूरल एरिया का है, इसलिए दरबारा सिंह के चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग या उसकी फैमिली से रिलेटेड ज्यादा इन्फो नहीं है। इसलिए हम सीधा उसके अडल्टहुड से शुरुआत करते हैं, व्हेन ही वाज अराउंड 30 ईयर्स ओल्ड। अपने 30s में दरबारा सिंह इंडियन आर्मी के MES यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विस यूनिट का हिस्सा था, जिनका काम मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स की मेंटेनेंस और स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है। 1975 दरबारा सिंह अपने सीनियर ऑफिसर मेजर VK शर्मा के साथ तकरार के चलते बहुत नाखुश था, जिसकी वजह से वो एक हैंड ग्रेनेड के साथ मेजर VK शर्मा के घर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से मेजर VK शर्मा की बीवी और उनके बच्चे बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो जाते हैं। जिसके बाद दरबारा सिंह को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन कोर्ट ट्रायल के बाद उसे बिना कोई सजा दिए छोड़ दिया गया और सजा के नाम पर सिर्फ उसे मिलिट्री सर्विस से निकाल दिया। इस घटना के बाद दरबारा सिंह की लाइफ पर्सनली और सोशली बहुत खराब हो गई। वो आए दिन कोई ना कोई गलत काम करते हुए पाया जाता, जिसकी वजह से उसकी पत्नी तो परेशान थी ही, साथ के साथ गांव के लोगों को भी वो कुछ खास पसंद नहीं था। और इन्हीं चीजों की वजह से, उसकी बुरी आदतों की वजह से उसकी पत्नी उसे अपने घर से निकाल देती है। जिसके बाद दरबारा सिंह अपना गांव छोड़कर कपूरथला में रहने लगता है। और कपूरथला आने के बाद उसकी जो बुरी आदतें थी वो अब क्राइम्स में बदलने लगी थी। एंड हिज फर्स्ट रिपोर्टेड क्राइम वाज इन 1996, जिसमें वो एक माइग्रेंट लेबरर की बेटी का रेप करता है एंड देन उसका मर्डर करने की कोशिश करता है। एंड रिमेम्बर, इट वाज हिज फर्स्ट रिपोर्टेड क्राइम। इससे पहले भी उसने कई बच्चों के साथ ऐसी सेम हरकतें की थी, लेकिन उनके बारे में किसी को पता नहीं चल पाया। लेकिन इस बार दरबारा सिंह जिस बच्ची के साथ ये सारी हरकतें करता है, वो बच्ची भागकर अपनी फैमिली को ये सारी चीजें बता देती है और उसकी फैमिली दरबारा सिंह के अगेंस्ट केस कर देती है और दरबारा सिंह को अरेस्ट कर लिया जाता है। और 1977 आते आते दरबारा सिंह के ऊपर हुए केस एक से बढ़कर 3 हो जाते हैं। बट अकॉर्डिंग टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राकेश खुशहाल, जो कि दरबारा सिंह के अगेंस्ट हुए केसेस जो फिलहाल पेंडिंग में चल रहे थे उन सब को हैंडल करने के लिए एज अ नोडल ऑफिसर अपॉइंटेड थे। अकॉर्डिंग टू हिम, he was facing at least 10 charges of child abuse at that time. इन सभी केसेस की वजह से दरबारा सिंह को 1997 में 30 साल की सजा हुई। और अब लग रहा होगा कि दरबारा सिंह का ये केस यहीं खत्म हो गया होगा, लेकिन यहाँ से तो उसके क्राइम्स की अभी शुरुआत ही हुई थी। 30 साल की सजा सुनाए जाने के बाद दरबारा सिंह ने एक मर्सी पिटीशन फाइल की, जो कि उसके जेल में अच्छे व्यवहार के चलते एक्सेप्ट कर ली गई।
और उसे अरेस्ट के लगभग 8 साल बाद 3 दिसंबर 2003 को छोड़ दिया गया। और रिहाई के बाद वो जालंधर के लेदर कॉम्प्लेक्स एरिया की एक फैक्ट्री में काम करना शुरू करता है। एंड व्हाइल वर्किंग हियर ही रेंटेड अ रूम इन मॉडल हाउस लोकेलिटी वेयर ही स्टार्टेड टू लिव। बट अभी भी जो उसकी मेंटेलिटी थी, जो उसका क्रिमिनल माइंडसेट था, वो पहले की जैसा ही सेम था, या मैं कहूँ कि अब और भी ज्यादा बुरा हो गया था। दरबारा सिंह ने जेल में जो 8 साल बिताए, उसका जिम्मेदार वो उसी माइग्रेंट लेबरर की फैमिली को मानता था जिन्होंने उसके अगेंस्ट में सबसे पहले केस किया था। और अब दरबारा को इस फैमिली से नफरत सी हो गई थी। और सिर्फ इसी फैमिली से नहीं, बल्कि पंजाब में रहने वाली हर माइग्रेंट फैमिली, खासकर जो उसके आसपास के इलाके में रह रही थी, दरबारा उन सब से नफरत करने लगा था। जिसके बाद अब उसने इन सभी फैमिलीज के बच्चों को टारगेट करना शुरू कर दिया, जिसके लिए उसने एक बहुत सिंपल सी टैक्टिक अपनाई, बच्चों को लालच देके अपने साथ ले जाने की। एंड 10 to 12:30 वॉज हिज मोस्ट प्रेफर्ड टाइम, क्योंकि इस टाइम पे ज्यादातर लेबर्स काम पे जाते थे और काम की वजह से घर से दूर होते थे। इस टाइम पर बच्चों को अकेला देखकर दरबारा सिंह उन बच्चों को मिठाइयाँ, समोसे, गन्ने का जूस और पटाखे जैसी चीजों का लालच देकर अपनी साइकिल पर बिठा के किसी सुनसान जगह पर ले जाता था, जहां वो उन बच्चों को सेक्सुअली असोल्ट करता था। और अब सिर्फ वो असोल्ट ही नहीं करता था, बल्कि इससे भी एक स्टेप आगे निकल गया था। क्योंकि पहले किए गए क्राइम्स में वो सिर्फ असोल्ट करके विक्टिम्स को छोड़ देता था, जिसकी वजह से वो बच्चे आगे चल के उसके लिए परेशानी बन जाते थे, और इन्हीं बच्चों की वजह से वो पकड़ा भी गया था। इसलिए अब वो उन बच्चों को असोल्ट के बाद मार देता था। और इस दौरान बच्चों का अपने आप को बचाने के लिए और हेल्प के लिए चीखना चिल्लाना दरबारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए कई बार वो उन बच्चों को असोल्ट से पहले ही गला घोट कर या काट कर मार देता था। And then he used to intimate with the dead bodies of the victims. And he used to be completely sober while doing all these things. लेकिन इन क्राइम्स के बाद वो अपने हर एक क्राइम को एज अ विक्ट्री सेलिब्रेट करता था विद लिकर एंड गुड फूड। और एंड में वो इन बच्चों की बॉडी को किसी सुनसान जगह पे फेंक देता था। और 2004 में अप्रैल से अक्टूबर तक, इन 7 महीनों के अंदर दरबारा सिंह ने 23 बच्चे किडनैप किए थे। एंड हियर इज द डिटेल्ड लिस्ट ऑफ द किड्स हु वर assaulted by दरबारा सिंह। And the first two victims were these two girls, 8-year-old Diksha and 6-year-old Asha। 18 अप्रैल 2004 जलंधर। दीक्षा और आशा अपने दो कजन्स के साथ कंपनी बाग में खेल रहे होते हैं। तभी दरबार सिंह यहाँ आता है और इन बच्चों से बात करता है। और बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि इन दोनों लड़कियों को बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। जिसके बाद दरबारा इन्हें शटलकॉक और एक रैकेट दिलाने का वादा करता है, और अपनी साइकिल पे बिठा के रैया नाम की जगह की एक नहर के किनारे ले जाता है, जहाँ वो आशा को नहर के किनारे बिठाता है और दीक्षा को झाड़ियों के पीछे ले जाके उसका रेप करता है। जिसके बाद दीक्षा की वहीं मौत हो जाती है। और ये सब देखने के बाद आशा बहुत डर जाती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन वहां से भागने के बाद भी आशा अपने घर नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि दरबारा सिंह इन दोनों को इनके घर से करीब 45 किलोमीटर दूर लेके आ चुका था। और अब आशा को अपने घर जाने का रास्ता याद नहीं था, और अब वो मदद की तलाश में यहाँ वहां भटक रही थी। वहीं दूसरी तरफ दीक्षा और आशा के घर वाले उनके घर ना पहुंचने की वजह से बहुत परेशान थे, और काफी ढूंढने के बाद भी अपनी बेटियों का पता ना चलने की वजह से उन्होंने पुलिस स्टेशन में अपनी बेटियों की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। अब ये सारी चीजें हुए 20 से 30 घंटे हो चुके थे, और आशा घूमते घूमते उस क्राइम स्पॉट जहां दरबारा सिंह ने उसकी बहन को मारा था, वहां से करीब 11 किलोमीटर दूर फैजलपुर गांव में पहुंची, जहां मुल्कित सिंह नाम के एक आदमी ने उसकी दरी सहमी हालत देखकर उसे बिस्किट और दवाई खाने के लिए दिया। और फिर ये आदमी उसे खदूर साहिब पुलिस स्टेशन लेके जाता है, जहाँ की पुलिस जलंधर पुलिस को कांटेक्ट करके आशा को उसके घर वापस भेज देती है। और अब पुलिस उसकी बहन को ढूंढना शुरू करती है। और 21 अप्रैल को दीक्षा की नेकेड डेड बॉडी उसी नहर के किनारे एक बड़े से पत्थर पे मिली। जिसके बाद जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उसकी मौत न्यूरोजेनिक शॉक की वजह से हुई है, जो कि उसके प्राइवेट पार्ट में आई इंजरीज की वजह से हुआ था। न्यूरोजेनिक शॉक, ये सुनने में एक नॉर्मल मेडिकल टर्म लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसे सिंपल शब्दों में ब्रेक डाउन करूं तो ये एक ऐसी हालत होती है जहां इंसान के शरीर का जो नर्वस सिस्टम होता है, जो ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, वो किसी बड़े ट्रॉमा की वजह से फेल हो जाता है। एंड दैट ट्रॉमा कुड बी इमोशनल, इट
could be physical and sometimes both. And due to this nervous system failure, हमारी जो बॉडी होती है वो completely नॉन फंक्शनल हो जाती है। हार्ट अच्छे से ब्लड पंप नहीं करता, ब्रेन ऑर्गन्स तक अच्छे से सिग्नल्स नहीं पहुंचा पाता और इंसान की मौत हो जाती है। एंड इट्स अ वेरी रेयर सिनेरियो इवन इन रेप केसेस। और सोचो ये एक 8 साल की बच्ची के साथ हुआ था। और इसी तरह 22 अगस्त 2004 को ताजबीन और उसकी बहन मुमताज अपने घर के बाहर खेल रहे होते हैं। तभी दरबारा वहाँ मिठाई और खाली बोतलें लेके आता है और उन बच्चों को ये बोतल बेच के अच्छा पैसा कमाने का लालच देकर अपनी साइकिल पर बिठाने की कोशिश करता है, लेकिन मुमताज मना कर देती है। जिसके बाद दरबारा ताजबीन को लेकर चला गया और उसका भी उसी हैवानियत से रेप किया। और लगभग एक हफ्ते के बाद उसकी लाश चहीरू गांव के पास झाड़ियों में मिली, जिसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे पहचानना भी बहुत मुश्किल था। और इस बॉडी का कोई अता पता ना चलने की वजह से पुलिस ने उसकी लाश को अनक्लेम डिक्लेयर करके पगवारा गांव में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जिसके बाद 18 अक्टूबर को दरबारा सिंह एक 7 साल की निशु नाम की लड़की को किडनैप करता है, जो कि अपने घर के बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी। अगले दिन 19 अक्टूबर को उसके पिता ने पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई और इसी सुबह मदाईपुर गांव के पास बनाराम और गुरुदेव सिंह नाम के दो लोगों को एक गन्ने के खेत में ये बच्ची मिली। उसकी गर्दन पर गहरी चोट थी और ये चोट इतनी गहरी थी कि उसकी जो विंड पाइप थी जहां से हवा फेफड़ों तक जाती है वो कट चुकी थी, बट समहाउ वो अभी भी जिंदा थे। जिसके बाद गुरुदेव सिंह पुलिस को इन्फॉर्म करता है और पुलिस तुरंत ही वहां आ जाती है। जिसके बाद उन्होंने उसे चंडीगढ़ पीजीआई में एडमिट करवा दिया। और इस केस को हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि तभी 25 अक्टूबर को दरबारा सिंह का एक और केस सामने आया और इस बार शिकार बने दो बच्चे, 5 साल का खुशरीद और उसकी 6 साल की कजन रोंकू। They both were from a migrant family of Darbhanga, Bihar, and were living in बस्ती मिट्ठू जालंधर। दोपहर के 1-2 बजे के करीब ये दोनों बच्चे अपने घर के पास खेल रहे होते हैं, जहां से दरबारा सिंह उन्हें उठाकर अपनी साइकिल पे नहर की तरफ ले जा रहा होता है। और कुछ दूर जाने के बाद प्रीतम सिंह नाम का एक आदमी, जो कि बस्ती मिट्ठू का ही रहने वाला था और अपने घर ही जा रहा था, उसने दरबारा सिंह को उन दोनों बच्चों को ले जाते हुए देखा। और उस टाइम पर हर जगह इस बेबी किलर की खबर फैली हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि प्रीतम सिंह को भी उसके बारे में पता ही होगा, लेकिन फिर भी वो उन्हें इग्नोर कर देता है। और जब वो बस्ती मिट्ठू पहुंचा तो उसे पता चला कि यहाँ से 2 बच्चे गायब हैं। जिसके बाद वो वापस उसी जगह गया जहाँ उसने दरबारा सिंह को देखा था, लेकिन अब वो वहां से जा चुका था। उन दोनों बच्चों की फैमिली ने उन्हें 2 दिन तक ढूंढा, लेकिन ना मिलने के बाद उन्होंने पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। और क्योंकि प्रीतम सिंह ने दरबारा को बच्चों को लेके जाते हुए देखा था, इसलिए उसने पुलिस को दरबारा के अपीयरेंस से रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स दी। पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने और भी कई सोर्सेज से दरबारा से रिलेटेड डिटेल्स इकट्ठा की और उसका एक स्केच बनवाया। और अब इसके कुछ ही दिन बाद 29 अक्टूबर की सुबह को पुलिस को खबर मिली कि उस स्केच से मिलते जुलते इंसान को अभी अभी एक साइकिल और टॉफी के बैग के साथ जलंधर के बस्ती एरिया में देखा गया है। ये इन्फो मिलने के बाद एसएचओ प्रीतम सिंह तुरंत वहां पहुंचे और पुलिस को आता देख दरबारा अपनी साइकिल छोड़ के भागना शुरू कर देता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। और गिरफ्तारी के बाद जो चीजें सामने आई वो और भी ज्यादा शॉकिंग थी। इनिशियल क्वेश्चनिंग में उसने बिना किसी पछतावे के अपने सारे क्राइम्स एक्सेप्ट कर लिए। उसने इन्वेस्टिगेटर्स के सामने कबूल किया कि अप्रैल से अक्टूबर 2004 के बीच जितने भी चाइल्ड अबडक्शन, सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर के केस हुए हैं सब उसने ही किए थे। जिसके बाद इलाका मजिस्ट्रेट ने उसे रिमांड के लिए 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। इस रिमांड के बाद दरबारा पुलिस को हर एक जगह लेके गया जहां उसने डेड बॉडीज को डंप किया था। सबसे पहले वो पुलिस को खाद्यान वाली गांव के पास ले गया, जहां पुलिस को खुशरीद और रोंकू की बॉडी मिली। खुशरीद की बॉडी पर तो कपड़े थे, लेकिन उसकी बहन रोंकू की बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। और सेम नीशू की तरह ही इस बच्ची का भी गला काटा गया था। एंड द पोस्टमार्टम रिपोर्ट शोज रप्चर्स ऑन देयर प्राइवेट पार्ट, कंफर्मिंग सेक्सुअल असॉल्ट। इसके बाद वो पुलिस को राया खादुर साहिब रोड के पास ले गया, जहां उसने ज्यादातर बॉडीज डंप की थी। और इस दौरान उसे इन सब चीजों का कोई पछतावा नहीं
नहीं था, बल्कि उसने ये भी कहा कि अगर पुलिस उसे नहीं पकड़ती, तो अब तक वो और भी बहुत से माइग्रेंट फैमिली के बच्चों को मार चुका होता। और उसने ये भी बताया कि एक बार उसने गलती से एक पंजाबी लड़की को अबडक्ट कर लिया था और अब वो पुलिस के पास ना चली जाए, इस वजह से उसे मजबूरन उस बच्ची को मारना पड़ा था, जिसका उसे बहुत पछतावा था। खैर, इसके बाद दरबारा सिंह के खिलाफ कोर्ट में टोटल कई अलग अलग केस चले। इनिशियल ट्रायल में उसे 2 मर्डर केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 2 केसेस में डेथ सेंटेंस दी गई। और ये सभी ट्रायल्स आईपीसी के सेक्शन 302 मर्डर, 364 किडनैपिंग और 201 एविडेंस डिस्ट्रक्शन के तहत हुए थे। डेथ सेंटेंस के कंफर्मेशन के लिए ये केस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भेजा गया, जहां जस्टिस मेहताब एस गिल ने इस केस को सुना। लेकिन हाई कोर्ट ने उसे एक इम्पोर्टेंट केस में बरी कर दिया, क्योंकि प्रोसिक्यूशन सफिशिएंट एविडेंस कोर्ट में पेश नहीं कर पाया। फोरेंसिक रिपोर्ट्स में डिले था, कुछ एविडेंस ठीक से प्रिजर्व नहीं किए गए थे, और साथ में कई जगहों पर चेन ऑफ कस्टडी भी क्लियर नहीं थी। और इसके अलावा सबूत की ही कमी के चलते उसे 4 और केसेस में भी छोड़ दिया गया। और इन सब के बाद दरबारा फिर भी जेल में ही रहा, क्योंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट के कुछ कन्विक्शंस अभी भी एक्टिव थे। और 2018 में उसकी जेल में ही मौत हो गई, और इस टाइम तक भी कुछ केसेस पेंडिंग में थे। ये केस सिर्फ क्रिमिनल की कहानी नहीं, बल्कि लीगल सिस्टम की लिमिटेशंस को भी दिखाता है, जिसमें फोरेंसिक डिले, विटनेस प्रोटेक्शन और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में भी कई रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और ये केस यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपके इस केस के बारे में क्या थॉट्स हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। इफ़ यू गाइस हैव एनी सजेशन या फिर कोई केस है जिसके बारे में आपको लगता है कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। एंड इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन एनेक्डोट्स ऑफ दिस क्राइम स्टोरीज, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आई विल सी यू नेक्स्ट वीक प्रोबेबली विद अनदर एपिसोड स्टिल सागा। तब तक के लिए बाय।